अक्सर लोग चेक बाउंस को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि पैसे ही तो हैं, बाद में देख लेंगे। लेकिन यही लापरवाही कब जेल की हवा खिला दे पता नहीं चलता। मशहूर एक्टर राजपाल यादव भी चेक बाउंस के केस में फंस गए हैं। 5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस ने उन्हें तिहाड़ जेल तक पहुंचा दिया। समझते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। दी ललन टॉप के साथ बातचीत में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अरविंद मनियम ने बताया कि बहुत सारे लोग इसे निजी या फिर सिविल विवाद मानते हैं, लेकिन भारत में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। चेक बाउंस होने के कारण, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को फॉर्मल लीगल नोटिस भेजना बहुत जरूरी है। अब 15 दिन का टाइम, नोटिस मिलने के बाद सामने वाले के पास 15 दिन का वक्त होता है पेमेंट करने के लिए। अब लास्ट रिजॉर्ट जो होता है, अगर 15 दिन बीतने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है तो आप अगले 30 दिन के अंदर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब सजा क्या होगी इसमें? कोर्ट में दोषी साबित होने पर आपको 2 साल की जेल हो सकती है, और या तो फिर फाइन हो सकता है आपको डबल द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों चीज भी हो सकती है। अब काफी लोग पूछते हैं क्या ये बेलेबल है? हाँ, सेक्शन 138 एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी शुरुआत में अक्यूज को बेल मिल सकती है, लेकिन अगर वो बार बार कोर्ट नहीं आता है तो एनबीडब्ल्यू इशू हो सकता है उसके अगेंस्ट। अब इसमें बचने के तरीके क्या हैं? अगर कोई गलत केस करे तो ये पॉइंट्स काम बहुत आते हैं। जैसे सिक्योरिटी चेक, अगर चेक सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए था तो कोई और उसका कोई असली डेट नहीं है तो एक मजबूत डिफेंस है। गिफ्ट और चैरिटी यानी डोनेशन से दिया हुआ चेक पे सेक्शन 138 नहीं लगता, सिर्फ लीगली इन्फोर्सेबल डेट पर लगता है। अब सेटलमेंट, कोर्ट हमेशा सेटलमेंट को बढ़ावा देती है, कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज करके केस खत्म किया जा सकता है। अब सवाल कि किन परिस्थितियों में चेक बाउंस होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होना, सिग्नेचर मैच ना होना, गलत तारीख, नंबर और शब्दों में लिखे अमाउंट में अंतर होना, ओवर राइटिंग या फिर फटा हुआ चेक। ये कुछ ही कारण हैं जिसकी वजह से आपका चेक बाउंस हो सकता है। अब आते हैं राजपाल यादव वाले केस पर। साल 2010 में राजपाल बतौर डायरेक्टर एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम अता पता लापता। इस मूवी से वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। उनकी पत्नी राधा यादव फिल्म की प्रोड्यूसर थी। फिल्म बनाने के लिए राजपाल ने दिल्ली बेस्ड कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, इस भरोसे के साथ कि वो सूद समेत 8 करोड़ रुपए वापस लौटा देंगे। बाद में इस अमाउंट को घटाकर 7 करोड़ कर दिया गया था, बावजूद इसके लोन नहीं चुका पाए। फिर साल 2012 में फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई। 5 करोड़ में बनी इस मूवी ने मात्र 38 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। ऐसे में राजपाल और राधा पर भारी भरकम कर्ज आ गया। उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स को जो 7 चेक दिए थे वो भी बाउंस कर गए। इसके बाद लोन देने वाली कंपनी कोर्ट जा पहुंची। राजपाल और उनकी पत्नी पर तब तक केस हो चुका था। साल 2013 में राजपाल यादव को कोर्ट में झूठे एफिडेविट देने की वजह से 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। उन्होंने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक 4 दिन जेल में बिताए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। खैर, लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी राधा को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट धारा 138 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उन्हें दोबारा 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि वहां से उन्हें बेल मिल गई थी। फिर जून 2024 में कोर्ट ने उनसे कहा कि वो बकाया पैसा ईमानदारी से चुकाएं। तब तक उन पर इंटरेस्ट जोड़कर करीब 9 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बाकी पैसे फिर भी नहीं चुका पाए। उन्होंने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भी पैसे लौटाने का वादा किया था, मगर ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। तंग आकर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फिर फरवरी 2026 यानी इसी साल की शुरुआत तक मामला अपने चरम पर जा पहुंचा। ऐसे में जस्टिस सुवर्णा कांता शर्मा ने राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। नतीजतन 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। यह है चेक बाउंस की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी जीशान और शुभांजल ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।